बलिदान के बिना कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। भविष्यवाणी हो गई है, अब लेके आना है। प्रभु ने कह दिया उसके कोड़े खाने से चंगा में। अब तुमको विश्वास करना है, उस पर क्लेम करना है, घोषणा करनी है, बोलना है उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो तो बीमारी मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती है, मेरे शरीर में काम नहीं करती। अच्छा, शरीर में इसलिए काम कर रही है क्योंकि मेरा शरीर पाप से घिरा हुआ है। पाप में परमेश्वर नहीं रह सकता, उसका आत्मा नहीं रह सकता। बीमारियां ही रहती हैं, दुष्ट आत्मा ही रहती है, उसके ही असर, उसके ही प्रभाव रहते हैं। समझ आना? तो अच्छा, उसके कूड़े खाने से चंगे हो जाए, ये चीज तो कन्फर्म हो गया है। इसमें तो कोई शक है नहीं कि मैं मर न जाऊं इस बीमारी से। आपको शक तो करना है नहीं है, हाँ, किसी चीज को कि आएगा, ये शक तो है ही नहीं। अब उसे अपने लाइफ में उसको उतारना है उस चीज को। तो उसके लिए अपने लाइफ को, अपने शरीर को भावता हुआ चढ़ाना होगा। प्रभु को क्या करना होगा? भावता हुआ, जो उसको पसंद आए। चुगली आप सुन के 4 घंटा ठट्ठा करके आए और प्रभु से मांग रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे जीवन से ये चीज दूर कर, कभी नहीं करेगा। अगर ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे चुगली से बचा, इस चीजों से बचा, पाप से, झूठ से, चोरी से, तो वो आपको बचाएगा, ऐसे खड़ा करेगा। तब आपकी जो प्रार्थना होगी वो भी क्या करेगा? स्वीकार करेगा, पूरा करेगा। अब कुछ लोग ऐसे ही भटक जाते हैं, खरा उपदेश ना सुनने के कारण क्या हो जाते हैं? वो भटक जाते हैं। कुछ लोग वचनों को पढ़ते रहते हैं, जो परमेश्वर ने सिखाया कि मेरे वचन को क्या कर, जीवन भर इस पुस्तक को अपने पास रख, इसी का भय मान, इस वचनों पे तू चलेगा, इसको रोज पढ़ेगा तो क्या भय मेरा माने। जब वो चीजें नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, झूठी शिक्षा की ओर चले जाते हैं। कान की खुजली के कारण, कान खुजली कर रहा है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम डेली प्रार्थना नहीं कर सकते, वचन नहीं पढ़ सकते, बहुत कठिन है, ये खरा है, तुम नहीं बदल सकते, तुम चुगली नहीं छोड़ सकते, तो आसान की ओर चले जाते हैं, चौड़े फाटक की ओर चले जाते हैं। जैसे यहाँ वचन लिखा है 2 तिमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। क्या है? लाभदायक है। पढ़ना जरूरी है। हाँ, जो कहते हैं कि आत्मा में चलना बाइबल की कोई जरूरत नहीं है, तो कहता है ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। समझ में आना? पैसा होने से प्रजा नष्ट नहीं होती है, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होती है। नॉलेज तो शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन्म क्या बने? प्रूव्ड हो जाए, सिद्ध हो जाए। जैसे मैथ का सवाल लगाते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में b+a-b, a+b। सेम चीज जब हम उस चीज को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में दिखा देते हैं ये प्रूव्ड हो गया है। हाँ, ये लेके चल रहे हैं, ये चीज आ गया है। सेम चीज वचन है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? इससे सिद्ध बन जाए। परमेश्वर ने हमें सिद्ध बनाने के लिए आया, नहीं तो हम मनुष्य में दौड़ोगे, वो जो कह रहा है उधर जाओगे, उधर उधर भटकोगे, किसकी किसकी बात सुनोगे? ये स्थिर करने के लिए, सिद्ध करने के लिए है। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। ये लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते मरे हुए का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। हम सबको परमेश्वर जो वचन सुनाते हैं उसको आदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कह रहा डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। जो उनका कान खुजली कर रहा है, ये तुम नहीं कर सकते। लोगों ने आपके कान में खुजली कर दिया है बता के ये वचन नहीं पढ़ना चाहिए, तो खुजली होने लगी। उस खुजली के कारण आप क्या कर लेते हो? बहुत से उपदेशक बटोर लेते हो। हाँ, बहुत से शिक्षक जो आपको कहे कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, कहीं भी माथा टेक सकते हो। समझा है ना? कान की खुजली के कारण हम बहुत से उपदेशक ढूंढ लेते हैं, कहीं और नहीं जाते किसी अनंत धर्म में। इन्हीं लोगों में जो कम कम ये सिखाते, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान, दुख उठा, तू समाचार प्रचार काम कर, अपनी सेवा पूरा कर, क्योंकि इन बातों को पूरा करने के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, लोगों की सहनी पड़ेगी। हाँ, क्या बाइबल पढ़ते रहते हो, रोज प्रार्थना उपवास, दुख उठाना पड़ेगा आपको ना। आपको लोग टोकेंगे, रोकेंगे। आप जब नहीं कर पाओगे,
परमेश्वर का बेटा होकर ये चीज किया ताकि तुम करो, ऐसा सीखो, भरमाए न जाओ। तो अपने कान के कारण क्यों वो कर नहीं पा रहे, उनका विरोध होता है। एक व्यक्ति का जब विरोध होता है तो उसका मन रहता है वो चीज सीखा है कि मैं भी पढ़ूं वो चीज, जब विरोध होता है वो नहीं कर पाता है तो कानी खुजली का ऐसा उद्देश्य ढूंढ लेता है जो उसको आसान आसान चलाए, सब चीज देखे मोबाइल में, खाए पिए, कहीं भी जाए, कोई सुध ही नहीं लेने वाला, उपदेशक डांटने वाला नहीं, निजी जिंदगी में क्या कर रहे हो, पाप में हो पुण्य में हो, कभी नहीं डांटेगा, कहीं मुझसे ये बंदा छीन न जाए। हाँ, मेरे का मैं ऐसे ही वचन बताती हूँ, इसीलिए क्या होते कहते आपको वचन खरा है, इसीलिए वो लोग ठहर नहीं पाते। तो अच्छा है कि वचन खरा हो, 20 करोड़ को बुला के और सबको बर्बाद करने से अच्छा है 4 लोगों को अच्छा बना दिया जाए। तो जब उनका विरोध होता है तो उपदेशक को ढूंढ लेते, फिर ऐसा उपदेशक उनको समझाने लग जाता है, तो वैसे ही वो प्रचार करने लग जाते। समझ में एक बात ना? तो जब आप वचन से जुड़े रहोगे कभी नहीं भटकोगे, कभी नहीं। वो कहता है दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सब बातों में सावधान रहो। आपको दुख उठाना पड़ेगा। आप जब बाइबल पढ़ ही नहीं रहो तो कोई कहने वाला है ही नहीं है, तो कहाँ से दुख आएगा? कोई डांटेगा ही नहीं तो कहाँ से दुख आ रहा है? कोई दिल पे चोट लगेगी नहीं, आराम से हो रहा है। मगर प्रभु कह रहा है दुख उठा तू, इसलिए खरी शिक्षा के लिए ऐसा कर। कहते कुछ भी नहीं होता, कहीं भी जा सकते हो। और भरमार है, मेरे पास जो सुविधा नहीं भी रहती मगर फिर भी मैं वो वचन बताती, बस मैंने ये चीज सही है यही करना। अब मेरे सही की वजह से बताने में जो सुविधा है वो तो भाई बंदा इधर उधर जाएगा ही ना। परमेश्वर की बात जोते रहे, खरी शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि जब आप खरी शिक्षा चाहते तो विरोध होता है। परमेश्वर कहता है जो मेरे लिए विरोध करते, परमेश्वर ही तो कह रहा है, यही चीज है वचन, इसी को पढ़ोगे लाभदायक है। अगर जो विरोध होता है ये चीज होता है तो वचन में ढूंढो कहाँ कह रहा है। वो कहते जो मेरे लिए विरोध कहते हैं वो क्या 100 गुना पाएंगे। तो देखो अपने आप को, ज्ञान ज्ञान बचाता है, पैसा आपका नहीं बचाएगा ज्ञान ना होने से। इसलिए उनको लगता है ये भी गलत है। 2 तरीके के लोग, अगर मुझे ज्ञान है मैं कभी किसी को नहीं बांटती हूँ, फर्जी कभी नहीं, मैं सिंपल से उसके सामने ऐसे बैठती हूँ, कभी उससे बड़बड़ाती नहीं। जो चीज मुझे मालूम तो चलो सबको बटोर दे, कभी नहीं। इसलिए वो चिल्लाते क्योंकि कुछ लोगों को ज्ञान हो गया तो सबको समझाते फिरते रहते, उनको अभी नॉलेज नहीं हुई है। इसीलिए वो जो सुनते कहते इसको बहुत ज्ञान होगा, सुनता ही नहीं। बात समझ आ रही ना? तो ज्ञान हो गया अपने तक सीमित रखो, मुझे लेना है, मुझे उस पर चलना है। तो तुम चुपचाप रहोगे, किसी को ज्ञान बांटोगे ये ऐसे लिखा से बहस नहीं करोगे। समझा? वो तो जानता है कि वो ज्ञान पे चलना ही नहीं चाहता, तो क्या मतलब है देने से? जब प्रभु उसका मन मोड़ेगा, जान जाएंगे, तब वो चीजें होगा। तो इसलिए होता है, वो व्यक्ति ज्ञान पाया है, सब कुछ ठीक है, उसका गलती सिर्फ ये है कि सब जगह वो बहस कर रहा है, नहीं आप ये जो कह रहे गलत है, ऐसा है वैसा है। इसलिए वो अपने तक सीमित नहीं रखा, वो प्रभु से अपने जीवन में काम नहीं कर रहा है। बस यही सिंपलता है। नहीं तो ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होती है, पैसा होने से नष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं कहा कि मेरे प्रजा के पास पैसा नहीं है नष्ट हो जाएगी। पैसा ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही, गरीबी के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। नो, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होती। सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो जो आप ज्ञान ले लिए हो उसको बहस करने की जरूरत नहीं, आप जो सीखे हो अपने लाइफ में करे रहो। प्रभु बुद्धि देता है, बोलने को कहता है तो ठीक है, उसी समय बताए। सब ये चीज करना चाहते हैं, जो खरा शिक्षा है सब चलना चाहते हैं, सब चलते भी रहते हैं। जब विरोध आता है तो क्या होता है? तो आपका जब विरोध हो खरी शिक्षा तो प्रभु में और बढ़ो। वो कहेंगे ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? आपका विरोध होना ही है, गलत करोगे फिर भी होगा, सही करोगे फिर भी, इसीलिए सही करते रहो। तो सही करोगे, विरोध होगा तो बढ़ोगे, गलत कर रहे हो विरोध हो रहा है तो बढ़ोगे नहीं मरोगे। अपने विश्वास की क्या करनी है? रखवाली, जो आपको परमेश्वर ने सिखाया है उस वचन पे बने रहे, अड़े रहो। कुछ लोग कहते हैं यहाँ जाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो आप सुसमाचार वाले को, नया बंदा आ रहा है उसको नहीं मना कर सकते हो आप ना, कि डायरेक्ट उसको मना कर दो ये चीज वो चीज। वो सुसमाचार के लिए आप 2 साल से 3 साल से प्रभु में बार बार उसी कंफ्यूजन में खाना चाहिए, रहना चाहिए, खाना, ये क्या चल रहा है? तो आप बढ़ोगे कब? बढ़ोगे तब जब एक जगह पे स्थिर रहोगे, एक वचन को पकड़े रहोगे, तभी तो बढ़ोगे। यहाँ लिखा भी और सदा सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पढ़ो। जैसे यहाँ लिखा है 3 के ही 6 में, अगर इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों
में दबे पांव घुस आते हैं। घर मतलब आपके दिल में, आपके मन में दबे पांव से घुस आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि जब जिसके पास दिया है, प्रार्थना का जीवन है, वचन की गहराई, वो क्या आपके जीवन में कोई दबे पांव भी नहीं घुसने पाएगा। उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में, हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, वश में है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ भी देखो फोन में, अभी वो क्या है, वश में है। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुँच। सत्य क्या है, वचन बाइबल में ही सत्य लिखा है, मगर वहां तक पहुँचती ही नहीं है। सदा सीखती रही, वहीं तक पहुँचती नहीं कि प्रभु मना कर दिया है ये चीज वो चीज। तो आप जब खरी शिक्षा को पकड़ोगे तो आपको प्रभु कह रहा है दुख उठा। आप प्रार्थना डेली करोगे तो लोग आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, एक दिन चल जाता है, उपवास नहीं करा जाता। यीशु मसीह ने तो 40 दिन के लिए रख लिया था, हमें रखने की जरूरत नहीं है। बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने ले लिया, यूहन्ना ने दिया ना। हम कह रहे हैं बपतिस्मा लेने में क्या हर्ज है, वचन तो कहता है जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होता है। मान लो नहीं लेंगे तो कहाँ वचन लिखा है नहीं लो, ठीक है, मेरे पास तो सबूत है लेने का, तुम्हारे पास लिखा कर नहीं लो तो कहाँ सबूत है, ले आओ। तुम्हारी क्या गारंटी है कि नहीं लोगे तो स्वर्ग जाओगे। अगर हम ले भी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि नहीं हो रही ना लाभ हो रही तुम्हारे तरीके से देखा जाए, और वचन तो कह ही रहा है कि तुम्हारा उद्धार होगा। तो यही क्या है, सत्य है। बात समझ में आई ना। क्यों ये चीज का विरोध करते रहते, गैर भाषा, अन्य भाषा के बारे में बहुत से लोग विरोध करते हैं। अन्य भाषा ये सब कौन सी भाषा, परमेश्वर कहता है मैं आत्मा के द्वारा भी बातें करूंगा, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का मतलब आपकी जो भाषा है, हिंदी में है प्रभु मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए, आप अपनी भाषा बोल रहे हैं, किससे बोल प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं। और गैर भाषा आपको जो दी गई है वो आत्मा से बोला गया है कि री बारा बाहो बारा बारा जो अन्य भाषा में बातें करता है, किससे, परमेश्वर से बातें करता है। अगर मैं इस चीज का विरोध करूंगी, विरोध वही लोग करते हैं इस चीज का, उनके वो चाहते हैं मुझे ये चीज मिले। जैसे मान लो कि मैं विरोध कर रही हूँ अन्य भाषा के, और मेरे मन में है मैं भी पा जाऊं इस चीज को, क्या क्या इसके गुण है। हाँ, अब मैं विरोध करती हूँ अन्य भाषा, कभी प्रभु नहीं देगा, कभी भी, नो नेवर, कभी भी नहीं देगा। जिस चीज का हम विरोध करते हो हमारे पास कभी नहीं। अगर हम हीलिंग के लिए विरोध करेंगे, इसके कोड़े खाए चंगे, प्रार्थना करते कोई लंगड़ा चलने लग गया, हीलिंग के लिए विरोध करेंगे तो कभी भी हमें हीलिंग नहीं मिलेगी। और दूसरा ये चीज कि हम चंगा नहीं कर पाएंगे। अकेले शिक्षा से नहीं होता, वो कहता है संपूर्ण संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, संपूर्ण, अकेले वचन प्रचार करने के लिए नहीं रचा गया है, संपूर्ण अन्य भाषा के लिए रचा गया है, चंगाई के लिए रचा गया है, हीलिंग के लिए, भविष्यवाणी के लिए, हाँ, वचन का प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्मा, संपूर्ण संपूर्ण के लिए प्रभु ने कहा ना। तो कुछ लोग क्या करते, घूम फिरा के आधा आधा बताते, जो उनके पास नहीं है ना तो वो कहेंगे ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं मिलता। कब आपको मिलता, विश्वास क्या होता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे पास अन्य भाषा नहीं था फिर भी मैं विश्वास करती थी, बोलती थी अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से, तब मिला मुझे। विरोध करती कभी ना, मैं विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब मुझे बीमारी थी, कुछ भी था, फिर भी मैं प्रभु की सेवा कर, मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, तब वो चीज काम हुआ है। पहले चंगा कर नहीं दिया प्रभु, पहले ये चीज दे नहीं दिया, पहले मैंने बोला ये चीज है, दिन में उसका प्रचार करना और प्रति रात को भी उसका प्रचार करना। वचन तो बदलने वाला है नहीं ना, कि बीमारी मेरे अंदर है तो प्रचार ही ना करे, रात में मैं करूंगी प्रचार कि उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी। वचन तो बदल नहीं जाएगा ना। यीशु मसीह, मैं बीमार हूँ, मैं तो यीशु के कोड़ा तो खाया नहीं है क्या, खाया है फिर भी। आप ठीक नहीं हो रहे तो क्या परमेश्वर ने क्रूस उठाया ही नहीं क्या, उठाया है ना। तो हमें तो बेधड़क होकर प्रचार करना चाहिए ना। हम अपना थोड़ी कर रहे हैं कि मैंने क्रूस उठाना है। हाँ, मैं ठीक नहीं, किसका करना है, यीशु मसीह का। हाँ, समझ आ रहा ना, कितने लोगों को समझ आ रहा है आज का वचन। तो विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपके पास जो नहीं है वही चीज करना शुरू कर दो, देखो वो चीज आ जाएगी। प्रभु नहीं दिया है फिर भी दुख में तारीफ करना शुरू कर दो, देखो दे देगा। मिलने के बाद नहीं होना पाए, ये विश्वासी नहीं होता। विश्वासी यही होता है, क्या होता है, पहले कैश दिखाओ, कैश का मतलब विश्वास
विश्वास दिखाओ। आपका रुपया जो है वो अमेरिका में नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है ना? आपका हाँ, वहाँ डॉलर चलने वाला है। दुकान के पास आप कोई सामान लेने जाओगे तो पहले पैसा दिखाओ। तो सेम चीज है, लेने आए हो, चंगाई लेने आए हो, बरकत लेने आए हो, सही रास्ता लेने आए हो, तो पहले विश्वास दिखाओ। नहीं तो ऐसा सबके पास होना चाहिए ना। दुकान पास जाते हैं तो कैसे ही होता है क्या? कहते पैसा, हाँ पैसा दिखाते हैं, पैसा है, पैसा लेके जाते, विश्वास है मुझे ये सामान मिलेगा, वो दुकान वाला देगा, देगा कि नहीं? पैसा लेके घर से निकलते हो तो विश्वास है कि वो सामान मिलेगा मुझे, तो विश्वास लेके निकलोगे क्यों नहीं? प्रभु देगा कि मैं विश्वास लेके निकल रही हूँ तो मुझे मिलेगा। मैं घर से पैसा लेके निकल रही हूँ, ब्रेड लेने जा रही हूँ, घर से पैसा लेके, अवश्य देगा वो मुझे भाई, शक नहीं रहता, थोड़ा से भी शक नहीं रहता। पता नहीं देगा कि नहीं देगा भैया, पैसा भी ले जा रहे हैं, ऐसा शक करते हैं क्या? कभी नहीं ना, सिंपल कह रहे लेने जा रहे। तो विश्वास जस्ट ऐसे लेके जाओ, लेके आओ। जब इस चीज पे काम करोगे ऑटोमेटिक होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग वचन आज से आशीष पाया, कि वचन से उसको समझ में आया। मुझे समझ में आ रहा है आपको खरा वचन मिला है, परमेश्वर ने आपसे बात करी है वचन के द्वारा, किसी न किसी रूप के द्वारा। आप पाप का विरोध नहीं करोगे, पवित्रता कभी नहीं आने वाली है। आप पवित्रता विरोध करोगे, कैसे पवित्रता विरोध करते हो? कुछ भी फोन में देख सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, तो क्या कर रहे हो? पवित्रता का विरोध कर रहे हो। हाँ, कभी भी पवित्रता आपके लाइफ में नहीं आने वाली है, कभी आप पवित्र नहीं बनने वाले हो कि प्रभु मुझे पवित्र बना पापों से। तो कितना इसका शांति होता है, सुकून आपको नहीं मालूम है ये चीज करने। कहे जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। एक बच्चे ने कहीं भी तो कर सकते हो, हमसे उस व्यक्ति से लेना देना क्या है? हमको तो प्रभु के वचन से मतलब है, उस व्यक्ति से क्या लेना देना है? अरे भाई वचन तो सुना दिया है, वो अगर कुछ कर नहीं रहा है उसके पीछे तो जान लो तुम्हारी लाइफ बंधन में होने वाली। वचन तो जाएगा ही, कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में, पवित्रता में नहीं है, तो जान लो ऐसे ही तुम भी होगी, क्योंकि वचन अपने आप पूरा नहीं होता है, सांस फूकना पड़ता है। तुम्हारी जैसी लाइफ होगी वैसा हो। हम सोचते किसी से भी सुन ले, ऐसा नहीं, प्रभु से प्रार्थना करें। जब एक को आप सुनते हो तो आपको फोकस बना रहता है, चार को सुनते हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने सिखाया एक चीज, वही चार लोगों ने अलग अलग तरीके से सिखाया, तो कंफ्यूजन तो हो गई ना, इससे तो हो ही नहीं पाओगे। क्या करना है, एक चीज दिमाग में रखो, एक चार चीज नहीं रखना, जो और चार चीज सीखे हो उसे अनलर्न कर दो। एक व्यक्ति का ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई दूसरा हुआ बता दे, तीसरा बता दे, कुछ फलवंत नहीं है, कुछ भी काम नहीं होने वाला। अब एक बता दे कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, उस मशीन की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। सुने तो एक लोगों को अच्छा भी सुने और 3 लोगों को गलत भी, काम नहीं होने वाला है। तो हमें अपने दिमाग में एक चीज, चार चीज सीखे उसे अनलर्न करना होगा, उसे डिलीट करना होगा। हमने जो पृथ्वी जीते पृथ्वी पे नहीं करेंगे, हमारे साथ होगा क्या ईमानदारी? हाँ, मुझे लगता है ईमानदारी यहाँ नहीं तो कहाँ फिर है? चांद पे जाके है, वहाँ तो इंसान भी पृथ्वी पर ही है, यहीं पर। प्रभु ने आपको अंधकार में इसीलिए रखा है, चैलेंज दिया है। आप चैलेंज स्वीकार, चैलेंज देता है कि यहाँ तुम्हें ये चीज करना है। हमें लगता है ये चीज ना होता तो मेरी लाइफ आसान की वजह से ये बिगड़ा हुआ है। आप जहाँ हो बेस्ट हो, सिर्फ आप क्या रोशनी बन जाओ। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद है, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु